हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एपटेक एकेडमी पर। चलिए हम लोग कंपाउंडिंग टेस्ट कर रहे थे, उसके आगे से करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका कि आपको रेट दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 14.2/7% और आपका टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है और आपको टाइम जो दिया है वो आपका 3 ईयर्स दिया हुआ है। रेट दिया हुआ है 14.2/7%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो आपसे पूछा, इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि 10 साल का साधारण ब्याज। इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर 10 ईयर्स। 10 साल का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका इतना चीज दिया हुआ है। आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि CI माइनस SI क्या होगा। फाइंड CI माइनस SI, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो पिछले क्लास में हम बताए थे, उस कंसेप्ट से जाते हैं कि अगर एक मिनट यहाँ देखिएगा कि हम बताए थे कि रेट जो है अगर आपका R% है और टाइम 3 ईयर्स है। रेट अगर R% है, टाइम 3 ईयर्स है, तो इस तरह से रेट दिया हुआ है कि अगर इसको फ्रैक्शन चेंज करने पर 1/a के फॉर्मेट में आ रहा है तो आप प्रिंसिपल इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं AQ। अगर टाइम 3 ईयर्स है तब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 3a² और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 3a² प्लस 3a प्लस 1 और CI माइनस SI इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3a प्लस 1। ये पिछले क्लास में इस रिजल्ट को कैसे किए थे जो आप देखे थे। इस क्वेश्चन को इसी को यूज करके हम करेंगे। देखिए कैसे हमको सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 1470। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज फॉर 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 147 रुपया। और सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 3a² है। 3a² है अगर टाइम 3 ईयर्स है और रेट R% है, जिसका फ्रैक्शन चेंज करने पर अगर 1/a के फॉर्मेट में आता है तब। तो यहाँ पर रेट 14.2/7% है, इसका हम फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो 1/7 आएगा। 1/7 आएगा तो ये 1/a के फॉर्मेट में आ रहा है, जहां a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि यहाँ a इज इक्वल टू जो है जो आपका 7 है। a इज इक्वल टू आपका 7 है, ये तो मिल गया। तो 3 साल का साधारण ब्याज है, जब R% रेट है जिसका फ्रैक्शन चेंज करने पर 1/a आया था और टाइम 3 ईयर्स है आपका, तो उस समय सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3 साल का 3a²। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 3a² है, तो 1 साल का साधारण ब्याज a² होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाले हैं 1 साल का 147 रुपया और एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अगर हम यहां से देखेंगे तो a² होगा, a² और a का वैल्यू अगर 7 है तो 7 का स्क्वायर तब 49 हम निकाले हैं 49 रुपया। लेकिन क्वेश्चन से कितना निकला है, क्वेश्चन से दिया हुआ 10 साल का, तो 1 साल का 147 रुपया हुआ। 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1470, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 147 रुपया और हम निकाले हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज 49 है। तो ये 49 का कितना टाइम्स होगा 147, तो 49 का 3 टाइम्स होगा 147। तब हमसे पूछा है कि CI माइनस SI क्या होगा। तो CI माइनस SI उस फॉर्मूला से देखते हैं क्या होगा। CI माइनस SI इज इक्वल टू 3a प्लस 1। a का वैल्यू 7 है, 3 गुने 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 22। ये भी 22 का 3 टाइम्स हो जाएगा,
इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 66, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर इस कंसेप्ट से कि अगर रेट आपको पता है R%, टाइम 3 ईयर्स है, रेट R% होना चाहिए, टाइम 3 ईयर्स होना चाहिए, तब उस समय और रेट को फ्रैक्शन बनाने के बाद अगर 1/a के फॉर्मेट में आ रहा है, रेट को R% है और उसका फ्रैक्शन चेंज करने के बाद 1/a के फॉर्मेट में आ रहा है और टाइम 3 ईयर्स है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंसिपल जो होगा, जो ए क्यू होगा, इसका क्यू होगा, सिंपल इंटरेस्ट 3a² होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3a² प्लस 3a + 1 होगा, और CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 3a + 1 होगा, ये होगा। अब देखिए उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन को हम करना चाहे हैं कि अगर रेट दिया हुआ है 14.2/7%, टाइम 3 ईयर्स है और सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का दिया हुआ है और हमसे CI माइनस SI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, तो यहाँ से 10 साल का जो साधारण ब्याज था उससे हम 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लिए, 1470/10 करके 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा, 1470/10 करोगे, 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ से आ गया 147 रुपया। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, जब 3 साल का साधारण ब्याज, जब टाइम 3 ईयर्स है तो साधारण ब्याज आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 3a², तो 1 साल का साधारण ब्याज केवल a² होगा, a² निकाल दिए। ठीक, ए का वैल्यू यहाँ 7 है, जब इसको फ्रैक्शन को, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किए हैं तो 1/7 आया है, यानी a = 7 हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होगा a², a का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर किया 49 आया। अब 49 हम निकाले, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 147, तो 49 जो है, जो 147 का कितना टाइम्स है, तो देख रहे हैं 3 टाइम्स है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI कितना है 3a + 1, तो 3a + 1, a का वैल्यू 7 वहां से डाल दी, 3 7 जा 21 + 1 22, इसको भी 3 टाइम्स कर दिए, 66 आपका आंसर आ गया। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, रफ करते हैं इसको। क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट आपका दिया हुआ 11.1/9%, ये रेट दिया हुआ है आपका, टाइम 3 ईयर्स है, टाइम आपको दिया हुआ है 3 ईयर्स और तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2nd ईयर इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपका 80। तब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ऑफ 3rd ईयर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जो इस क्वेश्चन में दिया रेट दिया हुआ 11 पूर्ण, उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, फिर से उसको मिटा देते हैं। देखिए क्या था कि आपका अगर रेट जो दिया हुआ है वो अगर R% है और टाइम 3 ईयर्स है और इस तरह से रेट है कि इसका अगर हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो अगर 1/a के फॉर्मेट में आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल होगा AQ, सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का 3a², क्योंकि टाइम 3 ईयर्स है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 3a²
प्लस 3a+1 और CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा 3a+1। देखिए इसी को यूज करेंगे क्योंकि टाइम 3 ईयर्स है और रेट जो है 11.1/9% है। इसको फ्रैक्शन चेंज करने पर 1/9 आ रहा है। 11.1/9% का फ्रैक्शन चेंज करने पर 1/9 आ रहा है। तो इसी कंसेप्ट से हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए हमको दिया इस तरह से दिया हुआ है कि हाँ, तो इसमें कुछ और दिया हुआ है। इसमें दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 3rd ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2nd ईयर। तो इसको या तो ट्री मेथड से कर सकते हैं, इससे भी हम ट्री मेथड से करके ही दिखाते हैं। उसको हटा दीजिए, इसको हटा देते हैं, इसको ट्री मेथड से हम करके दिखाते हैं। ट्री मेथड से हम कहते हैं कि प्रिंसिपल को क्या मानेंगे। देखिए यहां से प्रिंसिपल को हम कहेंगे लेट, प्रिंसिपल को हम मान लेंगे 9 अपॉन टाइम कितना है 3 ईयर्स, से इसको क्यूब कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया 729। इसका डायग्राम बनेगा 3 साल का है, तो इस तरह से 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर, 1st ईयर 2nd ईयर और 3rd ईयर। रेट लगेगा तीनों साल यही रेट है 11.1/9%, तो 1/9 के हिसाब से ही रेट लगेगा। तो 1/9 तो 81 आ जाएगा, ये भी 81, ये भी 81। इसका इस पर इंटरेस्ट लगेगा 1/9 के हिसाब से, तो 9 आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट इस पर लगेगा तो ये भी 9 आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट इस पर लगेगा तो ये भी 9 आ जाएगा। इसका इंटरेस्ट इस पर लगेगा तो ये 1 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीसरा साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तीसरा साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और दूसरा साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो आपको दिया हुआ है 80 रुपया। तो तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज 81, 9, 90, 99, 100 और दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 81, 9, 90। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस 10 है और 10 हम निकाले हैं कि डिफरेंस 10 है डिफरेंस कितना, तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है 10 और हम निकाले हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं जी इसका डिफरेंस 80 है, तो ये आपका 8 गुना पर 10 80। हमसे पूछा है कि कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 3rd ईयर का, तो 3rd ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 800। CI फॉर 3rd ईयर, तो 3rd ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 100 रुपया। तो इसको भी 8 टाइम्स कर देंगे, ये आ गया 800। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल। देखिए आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट है गिवन, टाइम है गिवन। रेट आपका है 12%, रेट आपका है 12.5%, टाइम है आपका 2 ईयर्स 4 मंथ, सॉरी रेट है आपका 12.5%, टाइम है 2 ईयर 4 मंथ, टाइम है 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट 8,150 रुपया। हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीट ईयर्स में नहीं दिया रहेगा टाइम, तो हम उसको कंप्लीट ईयर्स में निकालेंगे। जैसे कि इसके पहले जब हम 2 साल का कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पर आ रहा था 1 ईयर 4 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ, तो वहां कंप्लीट हम 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। लेकिन इसको जब 3 ईयर का कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं तो इसमें इस तरह से आ रहा है 2 ईयर 4 मंथ, तो 2 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, तो कंप्लीट हम 3 साल का निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।
और उसका तरीका बताया था निकालने के लिए कि जो भी रेट दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। निकालने का भी तरीका हम बता दिए हैं। और यहाँ से फिर हम प्रिंसिपल को एज्यूम करेंगे। लेट प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 8, ये 8 है, और कंप्लीट 3 इयर्स का कैलकुलेट करेंगे तो पावर 3, यानी प्रिंसिपल आपका आ गया 512। अब 3 साल का हम इसको बनाएंगे। 1/8 के हिसाब से लगेगा इंटरेस्ट, तो 64 आएगा, यहाँ भी 64 आएगा, यहाँ भी 64 आएगा। इसका इस पर इंटरेस्ट लगेगा 1/8 के रेट से, तो 8 आएगा। इसका इस पर इंटरेस्ट लगेगा 1/8 के रेट से, तो ये भी आपका 8 आएगा। इसका इस पर इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर पर इंटरेस्ट लगेगा 1/8 के रेट से, तो ये भी 8 आएगा। लेकिन इसका इस पर इंटरेस्ट लगेगा 1/8 के हिसाब से, तो ई 1 आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि टाइम 2 ईयर 4 मंथ है, टाइम 2 ईयर 4 मंथ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 8,150 रुपया है। 2 ईयर 4 मंथ का कितना, 2 ईयर 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट 8,150 रुपया है। तो हम देखेंगे कि ये तो फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। एक मिनट थोड़ा सा, देखिए, अब देखिए इधर देखिएगा, हमको 2 साल का चाहिए कंप्लीट, तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये आपका सेकंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का है कंप्लीट। ठीक, लेकिन हमको थर्ड ईयर में कंप्लीट नहीं लेना है, 4 ही मंथ का लेना है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि 12 मंथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 64 + 8 + 8 + 1, यानी 64 + 70 हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 81। 12 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट 81 है, इसको टोटल है जो, तो हमको चाहिए केवल 4 मंथ का, तो यहां से हम 4 मंथ का निकालेंगे। 4 मंथ का कितना होगा, तो 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4/12 × 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 3 से 87 81 27 बार में चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 27। यानी कि 4 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लिए 27, और फर्स्ट ईयर का कंप्लीट लेना है और सेकंड ईयर का भी कंप्लीट लेना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया निकाल के जो देखिए, 64 प्लस सेकंड ईयर का, एक मिनट, फर्स्ट ईयर का तो ये 64 हो गया, प्लस सेकंड ईयर का 64 + 8, इस फर्स्ट ईयर का, इस सेकंड ईयर का, और केवल थर्ड ईयर में 4 महीना तक लेना है, तो उसका है 27। इस टोटल कितना हो, इसको देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है, इसको टोटल 64 ये टोटल को सम कीजिएगा तो ये आ जाएगा 163, 163 आ जाएगा, 163 आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाले 163, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 8,150, तो वो उसका कितना टाइम्स है, इसको कीजिएगा तो लगभग 50 टाइम्स आ जाएगा, 50 टाइम्स ही आएगा। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसको भी हम 50 टाइम्स कर देंगे, 50 टाइम्स कर देंगे, 25,600 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह से थर्ड ईयर का कंप्लीट में, तो अगर कभी भी टाइम कंप्लीट ईयर्स में नहीं दिया हुआ, 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर 73 डेज, इस तरह से दिया रहेगा, तो उसको हम कंप्लीट ईयर्स में फाइंड करेंगे। 2 ईयर्स 4 मंथ दिया था कंप्लीट, हम 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और थर्ड ईयर में जितना हमको लेना है उतने लेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको 4 मंथ लेना है, तो हम देख रहे हैं कि 12 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल है, इसको सम कर दिए, वो 81 आ रहा है।
तो 4 मंथ का निकालेंगे, 4/12 इंटू 81 27 आया, 27 आया, तो हम 27 ही लिए। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट 64 लिए हैं, सेकंड ईयर का 64 प्लस 8 लिए हैं, और थर्ड ईयर का 27 केवल 4 मंथ का लिए हैं वो लिए। इसको सम करने के बाद 163 आया। हम निकाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 163, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जो आपका 8,150 रुपया है, तो वो इसका देखिए कि 50 टाइम्स है। तो हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल को हमने 50 टाइम्स कर दिया, ये आपका आ गया 25,600, ये आपका आंसर हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को ठीक से। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर इसके बाद देखिए, आपको प्रिंसिपल निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है। रेट दिया हुआ है 20%, रेट दिया हुआ है आपका 20%, और टाइम जो है वो है 1 ईयर 6 मंथ, ये आपको टाइम दिया हुआ है। और दिया हुआ है इसमें, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 6,620 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो है 6,620 रुपया, लेकिन ये हाफ ईयरली है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि हाफ ईयरली ब्याज जो है जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाए वो हाफ ईयरली, जिसको हम लोग छमाही कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो आपका हाफ ईयरली यानी छमाही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिए, कहीं पर क्वेश्चन में हाफ ईयरली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली का मतलब छमाही, क्वार्टरली का मतलब तिमाही, इस तरह से अगर ब्याज दिया रहे। अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो हाफ ईयरली का मतलब कि टोटल मंथ होता है 12 महीना का, तो 12 नीचे कर देंगे, नीचे लिखेंगे। हाफ ईयरली का रहा है, हाफ का मतलब 6 हुआ, 6 को ऊपर कर देंगे, इसको कट करेंगे, कितना आया 1/2। अब देखिए जो भी इन आया, जो भी ई आया, इसको सीधा ले जाकर के हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट में। तो रेट जो है जो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1/2, तो रेट आपका आ गया 10%। यानी कि जब भी हाफ ईयरली रहेगा तो रेट हो जाएगा आधा, लेकिन टाइम जो है जो इसको उलट के मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम जो है जो इसको 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उलट देंगे रेट में, इसको डायरेक्ट इसको ले जाके इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना आया है कैलकुलेट करके, और टाइम को इसको उलट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 ईयर्स। यानी कि जब हाफ ईयरली रहेगा तो रेट जो है जो दर जो है जो आधा हो जाएगा, समय जो है जो दुगना हो जाएगा। 1 ईयर 6 मंथ था जो 3 ईयर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से दिया है 9 मंथली, अगर 9 मंथली रहता, तब 9 मंथली रहता तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कोई भी रहेगा 9 मंथली तो 9/12 लिखेंगे, इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर मान लेते हैं कि रेट इस तरह से है, रेट है आपका 20%, तो रेट में इसको डायरेक्ट इसी को उठा करके लाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 इंटू 3/4, तो 4 5 या 20, 15% रेट आ गया। और अगर टाइम रहता, जैसे कि टाइम इस क्वेश्चन में है 1 साल 6 महीना है, 1 ईयर 6 मंथ है, तो इसको उलट के मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 से, 4/3 से। अब इसको या तो टोटल को मंथ में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 साल में 12 महीना, तो 12 6 18 मंथ कर देंगे, इसको मिटा करके हम 18 लिख दिया, 3 6 18, 6 4 का 24 मंथ आ गया, और 24 मंथ को हम 2 ईयर्स यहाँ से लिख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है 8 मंथली, 9 मंथली, 2 मंथली, कैसे ब्याज लिखा है उसको उतना अपॉन 12 लिखिएगा, जो भी कैलकुलेशन कट छट करके आएगा उसको वैसे ही ले जाकर के रेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रेट निकलेगा वही उसका रेट होगा, और उसको उलट देंगे, और उलट करके टाइम में जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका टाइम निकलेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। ऐसे लोग याद कर लेते हैं कि जब छमाही हो तो दर आधा समय दुगना, जब तिमाही हो तो 1/4 रेट हो जाता है और समय 4 गुना हो जाता है।
तो इस तरह उससे अच्छा ये है कि अगर 9 मंथली हो, 8 मंथली हो, 2 मंथली हो, 6 मंथली हो, चाहे जैसे भी हो, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब देखिए हमको से पूछा है प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। तो हम शुरू क्लास में जब पहला दिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किए थे तो हम बताए थे कि अगर आपको प्रिंसिपल मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज में से कोई दो चीज दे करके तीसरा चीज पूछे था, आप सक्सेसिव इंक्रीज में जैसे आप सक्सेसिव इंक्रीज जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि दिखाते हैं, हमको प्रिंसिपल पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो भी रेट दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन लिखेंगे। तो 10% का रेट 1/10, तो पहला साल 10 से इंक्रीज होकर के 11 हो गया, क्योंकि टाइम 3 ईयर्स है तो 3 बार लिखेंगे। फिर दूसरा साल भी सेम रेट है तो 10 से इंक्रीज होकर के 11 हो गया। तीसरा साल भी यही रेट है तो फिर तीसरा साल 10 से इंक्रीज होकर के 11 हो गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 से 11 का तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आएगा। और हम बताए थे कि यही आपका प्रिंसिपल यानी यही आपका मूलधन होता है और ई आपका मिश्रधन यानी ई आपका अमाउंट होता है। इतना हम पहला क्लास में बता दिए थे। हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में दे दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 331 रुपए की कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट चूंकि 1000 रुपए से 1331 हो जाता है तो कितना का इंटरेस्ट है 331 का। ये प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं वो 662 रुपया नहीं 6620 रुपया है, तो वो इसका कितना टाइम्स है। हम निकाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 6620 रुपया है, तो देखेंगे कि वो इसका कितना टाइम्स है। तो वो इसका देख रहे हैं कि वो इसका 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो ये आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को भी हम कर देंगे 20 टाइम्स। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 20,000। अगर अमाउंट पूछता तो अमाउंट को भी 20 टाइम्स कर देते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, जहां हमें जो चीज सहूलियत होगा उसको वहां पर हम यूज करेंगे, जो हमें कंफर्टेबल लगेगा। अब यहाँ पर ट्री मेथड से जाना हमको उतना सटीक नहीं लग रहा था, इसलिए हम जल्दी से इस तरह से कर लिए। इस तरह से चूंकि हमको कंपाउंड प्रिंसिपल पूछा था क्वेश्चन में और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन था, तो हमको पता था कि जब प्रिंसिपल पूछे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे या अमाउंट पूछे, इन तीनों में से कोई दो चीज दे करके कोई तीसरा चीज पूछे तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हाँ, CI माइनस SI पूछता तो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर CI माइनस SI है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन से हम SI कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। साधारण ब्याज इस क्वेश्चन में हम कहां से निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, इसलिए हम इसको ट्री मेथड से करते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 8000 है, प्रिंसिपल 8000 है, रेट दिया हुआ है कि आपका 10% है, रेट आपका 10% है, रेट आपका 10% है और टाइम जो दिया हुआ है वो आपका 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स है। और का कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस SI पूछा है आपका कि CI माइनस SI क्या होगा। इसमें रेट जो है जो आपका हाफ ईयरली है, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट लग रहा है वो हाफ ईयरली यानी छमाही लग रहा है। तो जब भी हम कहते हैं कि रेट छमाही होती है, इसको निकालने का तरीका भी बताएं। ये हो जाएगा आपका 5% और ये हो जाएगा आपका टाइम 4 ईयर्स। अब देखिए कभी भी 4 ईयर से ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टाइम 4 ईयर से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेशन फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो जैसे बताएं तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 5% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे,
1/20 आएगा। और प्रिंसिपल को मानेंगे अपने हिसाब से, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20 के पावर पर, टाइम कितना है 4 ईयर्स, जो भी टाइम रहता है उसको पावर में लिखते हैं। तो प्रिंसिपल आपका आ गया, देखिए इतना आ गया प्रिंसिपल, इतना आ गया प्रिंसिपल। अब 4 साल है तो 4 साल का डायग्राम बनेगा। एक इसको थोड़ा सा डायग्राम लेंदी होगा, देखिएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकंड ईयर है, ये आपका थर्ड ईयर है, ये आपका फोर्थ ईयर है। फर्स्ट रेट कितना लग रहा है चारों साल पर 5%, यानी 1/20। इस पर भी 1/20 के हिसाब से लगेगा, यहाँ भी 1/20, यहाँ भी 1/20, यहाँ भी 1/20। ये आ जाएगा आपका, सोल्व कीजिएगा तो 1,60,000 का 1/20 कीजिएगा तो 8,000 आ जाएगा। सेकंड ईयर भी 8,000 में आ जाएगा, क्योंकि सब में तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है तो सिंपल इंटरेस्ट सब जगह सेम ही रहेगा। यहाँ भी 8,000 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 8,000 आ जाएगा। अब इसका ब्याज इस पर लगेगा, देखिएगा इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा। इसका ब्याज इस पर लगेगा तो 8,000 का 1/20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। हम लिख डायग्राम इस तरह से लाइन नहीं खींच रहे हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा ज्यादा। इसका इस पर लगेगा, इसका ब्याज इस पर लगेगा, इसका 1/20 करेंगे तो ये भी 400 आ जाएगा। इसका ब्याज इस पर लगेगा तो ये भी 400 आ जाएगा, देखते रहिएगा। इसका ब्याज इस पर लगेगा तो ये भी 400 आ जाएगा 1/20 के रेट से। इसी का ब्याज इस पर लगेगा, ये भी 400 आ जाएगा 1/20 के रेट। इसका ब्याज इस पर लगेगा तो ये भी 400 आ जाएगा। पहले इतना चीज आप देखिए ठीक से। इसका इस पर लगा, इसका इस पर लगा, इसका इस पर लगा, ठीक। इसका इस पर लगा, इसका इस पर लगा, ठीक। इसका ब्याज इस पर लगा, देखिए इसको ठीक से। अब देखिए इतना हो गया। अब इसका ब्याज इस पर लगेगा, इस 400 का, तो 400 का भी वही 1/20 के रेट से लगेगा। तो 400 का 1/, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर लिखते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर लिखते हैं ताकि इसका ब्याज इस पर लगेगा 400, इसका इस पर लगेगा तो 1/20 से 400 आएगा, और इसका चौथा साल पर लगेगा तो ये भी 400 आएगा। इसका ब्याज इस पर लगेगा तो ये 400 आएगा। इसका ब्याज इस पर लगेगा 1/20 के हिसाब से तो ये भी 400 आएगा। इसका इस पर, इसका इस पर, इसका इस पर, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर पर, सेकंड इसका इस पर, अब इसका इस पर लगेगा, ठीक ठीक। अब देखिए इसका ब्याज इस पर लगेगा, इसका ब्याज इस पर लगेगा 1/20 के रेट से तो ये आएगा 20, देखिएगा ध्यान से। इसका ब्याज इस पर लगेगा, ये भी 20 आएगा, क्योंकि 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आएगा। इसका तो हो गया काम। अब आइए इसका ब्याज इस पर लगेगा तो 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आएगा। इसका ब्याज भी इस पर लगेगा तो 1/20 करेंगे तो ये आएगा। फिर इसका ब्याज इस पर लगेगा तो 20 का 1/20 करेंगे तो 1 आएगा। इतना देखिए सही है कि नहीं, जो देखिए इतना ठीक से। अब देखिए हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, प्रिंसिपल 8,000 दिया हुआ है और हमको CI माइनस SI पूछा है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में जितना जो होता है ये आपका SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, और टोटल ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो आपका बचा टोटल में से अगर CI या सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को घटा देंगे तो यही आपका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि सॉरी CI माइनस SI। तो CI माइनस SI यहाँ है कितना, जो देखिए 1 2 3 4 5 6 2400 हो गया।
1 2 3 4 80 हो गया, प्लस एक ये आ गया 2481, ठीक इतना आ गया। लेकिन हम प्रिंसिपल माने हैं 1,60,000, तब हमको CI माइनस SI आ रहा है 2481, लेकिन प्रिंसिपल तो 8,000 है, प्रिंसिपल तो 8,000 है, प्रिंसिपल तो 8,000 है, तो ये इसका 1/20 गुना पर होगा। इसको 1/20 गुना करेंगे तब नहीं ये 8,000 आएगा, तो इसको भी 1/20 गुना कर देंगे, 20 गुना, ये आ जाएगा आपका 20 20 दूनी 40, 124 रुपया 124.05। इस क्वेश्चन को देखिए, और हमको लगता है कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में 4 साल से ज्यादा का कैलकुलेशन नहीं कराएगा, नहीं तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। करना क्या है, क्वेश्चन था, फिर से इस क्वेश्चन को देखिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 8,000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम 2 ईयर्स था, CI माइनस SI आपका पूछा था, और जो ब्याज था लग रहा था वो छमाही लग रहा था, हाफ ईयरली। अभी बताया था कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हाफ ईयरली हो तो रेट आधा हो जाता है और टाइम दुगना हो जाता है, तो टाइम 2 ईयर से 4 ईयर्स हो गया, और रेट 5% से 10% से 5% हो गया। फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बताएं कि जो भी परसेंटेज दिया हो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 1/10 किए, 1/20 किए, 1/20 करने के बाद प्रिंसिपल को हम एज्यूम कर लेंगे, जो भी नीचे दिया हुआ रहेगा उसको बेस में लिखेंगे, और पावर जो भी टाइम रहेगा वो उसको पावर में। हम मान लिया कि प्रिंसिपल उतना करने के बाद 1,60,000 प्रिंसिपल आया। फिर इसको हम 4 साल के लिए डायग्राम बनाए, 1 2 3 4। इसका इंटरेस्ट 1/20 के हिसाब से फर्स्ट ईयर लगेगा, 1/20 के हिसाब से सेकंड ईयर लगेगा, 1/20 यानी 5% के हिसाब से यहाँ पर सेम रेट लगेगा, सेम परसेंटेज से रेट लगेगा। तो यहाँ इसको कैलकुलेट किया था 8,000 आया। फिर इसका इस पर ब्याज लगा, 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 इसका इस पर ब्याज लगा। फिर थर्ड ईयर का ब्याज यहाँ आया, ठीक। इसका ब्याज इस पर लगा, 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 और इसका ब्याज ई हुआ, इस तरह से। तो ये जो हुआ, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, साधारण ब्याज, टोटल जो हुआ, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, और ये जो हुआ, जो आपका CI माइनस SI का डिफरेंस हुआ। और हमसे पूछा है CI माइनस SI का डिफरेंस कितना होगा, तो हम कैलकुलेट किए 1 2 3 4 5 6, तो 2400, 20 चौका 80 81, 2481 आ गया, 2481। लेकिन प्रिंसिपल जिसको हम जब 1,60,000 माने थे, तो CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज आ रहा है 2481 रुपया। तो लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, प्रिंसिपल आपका 8,000 है, तो हम इसको 8,000 करने के लिए 1/20 से मल्टीप्लाई किए, तो जो भी हमको वैल्यू निकाल करके CI माइनस SI आया था, जो भी CI माइनस SI निकाल करके आया था, इसको भी 1/20 से मल्टीप्लाई किया है, 124 रुपया 124.05, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए, हम इतना तो, अब इसको रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किए थे, देखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किए थे, तो एक सक्सेसिव डिक्रीज बताए थे कि अगर आपका एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर X% और Y% का डिक्रीज होता है, इसके लिए फॉर्मूला बताए थे सक्सेसिव डिक्रीज में कि X प्लस Y माइनस X इंटू Y अपॉन 100% होता है, और सक्सेसिव जो इंक्रीज करता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होगा, अगर X% और Y% इंक्रीज हो तो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, वही वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अगर रेट X% और Y% दिया हुआ हो, मतलब कि सक्सेसिव इंक्रीज है क्या, अगर X% पहला साल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा साल Y% आपका रेट लग रहा है, इस तरह से समझिए कि कहीं आप लोन लेने के लिए गए, आपको 2 साल का लोन ले रहे हैं, तो पहला साल आपको कह रहा है कि X% ब्याज लगेगा, लेकिन दूसरा साल आपको Y% ब्याज लगेगा, और ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से लगेगा, ये जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको लगेगा। तो मान लेते हैं कि इस तरह से X% और Y%,
तो पहला साल आपको मान लेते हैं कि x% ब्याज लग रहा है, तो कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं कि a वैल्यू है, इस पर x% इंक्रीज हुआ, x% इंक्रीज होने पर ई बी आ गया। अब इसमें जो भी मान लेते हैं कि इसमें ब्याज आया होगा c, तो a प्लस c मिलाकर के b हुआ होगा। इसको ऐसे मान लीजिए, एक मिनट, x% इंक्रीज हो रहा है और x% का वैल्यू मान लेते हैं कि b आया है, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर c वैल्यू आया होगा। और जो दूसरा साल पढ़ा है सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में आपको जो रेट लगेगा वो 22% लगेगा। तो सेकंड ईयर में रेट आपका 22% लग रहा है, और बाई पर सी का 22% निकाल रहे हैं तो वो डी आ रहा है, और जब इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ई आ रहा है। तो फाइनली हमको इतना देना पड़ेगा अगर हम ₹a लोन लिए हैं तब, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कि अगर x% और 22% दिया हुआ हो तब कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि अगर कंपाउंड समय टाइम अगर 2 साल है, पहला साल अगर x% इंक्रीज हो रहा है और दूसरा साल 22%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। जैसे कि सक्सेसिव डिक्रीज में हम पढ़ते थे कि x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, केवल यहाँ पर प्लस कर देना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। जब रेट दो ही रेट दिया हुआ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अलग अलग सेम ही रेट होगा तो x प्लस x इंटू x अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। और एक और इसका CI माइनस SI का जो फॉर्मूला होगा वो होता है x इंटू वाई अपॉन 100%। ये है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत यूजफुल होगा। आप जब रेट 1%, क्वेश्चन में 1% दिया रहेगा, एक की रेट पहला साल 1% लग रहा है, दूसरा साल आपका रेट 2% लग रहा है, तब इसको फ्रैक्शन चेंज कीजिएगा तो 1/100, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तब इसको आप इस फॉर्मूला से यूज करके बना सकते हैं और बहुत फ्रूटफुल वे में सोल्व हो जाएगा और आपको बहुत टाइम सेव होगा एग्जाम में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे